इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की विवादित टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता संज्ञान लेते हुए इस पर रोक लगा दी है। क्या कुछ है पूरा मामला, क्या विवादित टिप्पणी दी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी नीरज जी। नीरज जी बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए 17 मार्च को एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस मिश्रा की बेंच थी और उसी बेंच ने एक फैसला लिया और उसने कहा कि किसी भी लड़की के वक्षस्थल को छूना, ब्रेस्ट को छूना रेप की श्रेणी में नहीं है। ये महिला की गरिमा से जुड़ा हुआ मामला है। और इतना ही नहीं, उस फैसले में यह भी कहा गया था कि लड़की के पजामे का नारा खोलना, डोरी खोलना भी रेप की श्रेणी में नहीं आता है। यह केवल महिला की गरिमा से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इस मामले में विवाद बढ़ा, मीडिया में बातें आई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और स्वतः संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मिश्रा के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल हुआ क्या था कि एक नाबालिग लड़की का मामला था जिसमें 2 आरोपियों की पेशी हुई थी। उन दोनों आरोपियों की दलील ये थी कि हमने केवल ब्रेस्ट को टच किया था और पजामे की डोरी खोलने की कोशिश की थी। लेकिन उन दोनों की पेशी के दौरान ही जस्टिस मिश्रा ने यह बात कहा कि नहीं, ये रेप नहीं है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने साफ कर दिया है कि ये रेप की श्रेणी में ही है और ये महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का मामला नहीं है। आईपीसी की धारा 376 में उस समय चूंकि आईपीसी था, उस समय भारतीय न्याय संहिता नहीं चल रही थी, बीएनएस नहीं चल रही थी, तो आईपीसी की धारा 376 जो रेप को डिफाइन करती थी वो मामला हटा दिया गया था। लेकिन अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा से उसमें रेप का मामला जुड़ जाएगा। जी हाँ जी नीरज जी, तो इतने बवाल मचने के बाद, मीडिया में इतनी खबरें आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची, तब जाके उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, जब 17 मार्च को यह फैसला आया था, जस्टिस मिश्रा की बेंच ने जब ये विवादित टिप्पणी की थी और उनके टिप्पणी के बाद, हम विवादित टिप्पणी तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी टिप्पणी के बाद ही विवाद बढ़ा और जब विवाद बढ़ा तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। ONOG न्यूज़ ने भी इस खबर को प्रमुखता से चलाया था और ONOG न्यूज़ ने बताया था कि किस तरीके से एक जज जो हैं इस तरह का फैसला दे रहे हैं और उसके बाद तमाम चैनल्स में इस खबर को उठाया गया, तमाम अखबारों में इस पर बड़ी बड़ी आर्टिकल आई और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्वतः संज्ञान लिया है और स्वतः संज्ञान लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट को उस फैसले पर रोक लगा दिया है। साफ तौर पर मुस्कान, जो 2 अभियुक्त जो इसमें हैं, जो 2 आरोपी हैं, दोनों के खिलाफ रेप का मामला चलेगा। अब जो है वो रेप के मामले से बच नहीं सकते, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें आती रहती है कि फलना जगह पे रेप हो गया, फलने जगह पे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको रोक लगाई है इस फैसले को, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर जस्टिस मिश्रा के फैसले को असंवेदनशील बताया है। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, मैं यह निजी तौर पर मानता हूं कि उसको रेप की श्रेणी में लाना चाहिए। कहीं भी जोर जबरदस्ती हो, आपने फिल्म देखी और एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि नो मीन्स नो होता है, तो नो मीन्स नो का मतलब आपको समझ में आना चाहिए और ये जस्टिस मिश्रा पर भी अप्लाई होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें ONOG न्यूज़। धन्यवाद।